हेलो एवरीवन। इन पामिस्ट्री मेरा नेक्स्ट टॉपिक है राजयोग। हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे हाथ में राजयोग है? तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ राजयोग का मीन्स मतलब क्या होता है। राज मतलब किंग होता है एंड योग मतलब मीन्स उसका होता है यूनियन और कनेक्शन, इसको कह सकते हैं। और ये इन दोनों को मिला के, यूनियन कनेक्शन को मिला के हमारा राजयोग बनता है। तो इस राजयोग के लिए हमें सबसे पहले ये माउंट ऑफ जुपिटर होता है। ये जुपिटर माउंट होता है। तो ये हमारा जो जुपिटर माउंट होता है ये वाला, ये हमारा क्लियर होना, अच्छा, इसमें कोई कटी हुई रेखा नहीं होनी चाहिए। और इसमें मतलब और ज़्यादा एक्सेस भी उठा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे ये दिखाई दे रहा है इस तरह का होना चाहिए। पर इस पर अगर कोई लाइन भी आ रही है, रिंग बन रही है, तो क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका साइन ये होता है कि इसको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा उठा होना चाहिए, मतलब एक्सिस उठा हुआ नहीं होना चाहिए। एक्सिस होता है तो वहाँ ईगो आ जाता है हमारे अंदर। तो ज़्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए ये। और सेकंड में जो आता है, हमारा सेकंड आता है ये हमारा सैटर्न का माउंट भी इक्वली, ये सैटर्न माउंट होता है। ये सैटर्न माउंट है। तो इस सैटर्न माउंट को भी मतलब अच्छा सा उठा हुआ, ये उठा हुआ नहीं है, अच्छा मतलब इक्वली ही होना चाहिए। और यहाँ भी कोई लाइन वगैरह कटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सन का। ये हमारा सन माउंट है। तो ये हमारा जो सन का माउंट है ये भी क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए। इसमें कोई रेखा जैसे ये आ रही है, इसमें कटी हुई रेखाएं काट रही हैं, तो इस तरह कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए। माउंट क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेस में उठे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं इस तरह के होते हैं। और इस पर कोई क्रॉस का निशान नहीं है इन तीनों माउंट के ऊपर, और कोई दीप नहीं बना हुआ। तो ये एक हमारा साइन होता है राजयोग का। अब जैसे माउंट मैंने ये बताया था, माउंट ऑफ जुपिटर, अगर हमारा ठीक है, जैसे ये कंडीशन में है, लेकिन इसमें कुछ रेखाएं काट रही हैं, तो ये कटा हुआ नहीं है, कोई क्रॉस का निशान नहीं है, तो ये एक लीडरशिप की भी क्वालिटी बताता है कि आप लीडरशिप रहेंगे, लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी, प्लस आप लाइफ में बहुत सक्सेस रहेंगे, बहुत सक्सेस पर्सन कहलाए जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे कुछ राजयोग के साइन थे। अब मैं आती हूँ कि अगर ये तो माउंट का मैंने बताया कि अगर हमारे ये तीन माउंट, ये जो तीनों माउंट है हमारे बहुत अच्छे से क्लियर है, तो हमें एक ये राजयोग का मतलब साइन अच्छा माना जाता है। सेकंड में आता है हमारी फेथ लाइन। ये हमारी फेथ लाइन, ये जो जा रही है, ये हमारी ये जो जाती है, ये हमारी कहलाती है फेथ लाइन। ये फेथ लाइन। तो ये फेथ लाइन क्या होती है? ये फेथ लाइन हमारी, इसको हम डेस्टिनी लाइन भी कहते हैं। और ये अच्छी बनी हुई है, इसमें कोई क्रॉस और डीप नहीं है। तो ये भी अच्छा मानी जाती है। अगर डेस्टिनी, तो इसका मतलब हमारा भाग्य अच्छा है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर भाग्य अच्छा होता है तभी हमें कुछ अच्छा मिलता है लाइफ में। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारी जो सन की लाइन, ये सन का मेरा माउंट था। और सन की लाइन क्या आती है? ये जो आ रही है, ये सन की लाइन, ये सन की लाइन होती है। तो हमारी सन की लाइन, इसको हम अपोलो भी बोलते हैं। तो ये अगर सन की लाइन हमारी अच्छी है, तो ये भी एक राजयोग को इंडिकेट करती है और आपको वैसे भी फेम दिलाती है। अगर ये हमारा लाइफ लाइन, ये लाइन अच्छी क्लियर है, कोई कट नहीं है, तो ये भी एक अच्छा मतलब
आपको फेम दिलाएगी, और एक लीडर तो आप बनेंगे ही बनेंगे। तो ये भी एक राजयोग का साइन होता है। और फेथ लाइन का मैंने बताया था, तो फेथ लाइन में अगर आप भी कटी हुई नहीं है, कोई इसमें दीप वगैरह नहीं है, तो ये भी एक तरह हमारे कैरियर वाइज अच्छा रहेगा। हम कैरियर वाइज अच्छे रहेंगे, किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे होंगे तो नेचुरली राजयोग बनता है और हमें सक्सेस मिलेगी, अच्छे से सक्सेस मिलेगी अगर हमारी फेथ लाइन या डेस्टिनी लाइन अगर क्लियर है। ये वाली कहलाई जाती है हमारी फेथ लाइन। ये फेथ लाइन है, ये क्लियर जा रही है, मतलब कोई लाइन आके इसको रोक नहीं रही है। जैसे कोई लाइन आई और इसने यहाँ ऐसे कट करके रुक गई, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें कोई कट वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई क्रॉस का निशान तो नहीं बना हुआ, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक राजयोग का सिंबल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो फिंगर होती है, इसमें फिंगर लंबी होनी चाहिए, लेंथ वाइज फिंगर अच्छी होनी चाहिए, फिंगर की लेंथ अच्छी होनी चाहिए। और जैसे फर्स्ट फिंगर हमारी अच्छी लेंथ है, इक्वल है सेकंड फिंगर के इक्वल है, तो ये भी बताता है कि ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होगा, एम्बिशंस उस होगा, और उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। और नेक्स्ट फिंगर के बाद में अगर हमारे कहीं पर भी सॉरी, जैसे हमारे माउंट पर कहीं पर भी हमारा ट्रायंगल बना होता है, इस तरह ट्रायंगल बना है कहीं माउंट पर, या हमारी फेथ लाइन पर कहीं ट्रायंगल इस तरह का कोई बना हुआ है, तो ये भी एक तरह का इंडिकेट करता है राजयोग का। इसी में नेक्स्ट आता है अगर स्क्वायर बना हुआ है, इस ये स्क्वायर बना हुआ है, या ये कहीं और ये सन लाइन पे स्क्वायर बना हुआ है, ये सन लाइन जा रही है और इसमें स्क्वायर बना हुआ है, और तो ये भी अच्छा कहलाया जाता है। पाम में ये कहीं भी स्क्वायर बना होता है, ये वैसे भी हमें प्रोटेक्ट करके चलता है, जहाँ भी ये होता है तो प्रोटेक्ट करता है। और इसके साथ साथ एक स्टार आता है, ये स्टार भी अच्छा ऑस्पिशियस साइन माना जाता है, मतलब लकी साइन माना जाता है। अगर ये स्टार आपके हाथ में है या इधर कहीं पर आपका स्टार है, तो आपकी डेस्टिनी जो है वो मतलब काफ़ी चमकेगी, मतलब काफ़ी फेम मतलब लाइफ में आपको मिलेगा। या सनलाइन के ऊपर आपका कोई स्टार आ जाता है। तो ये कुछ साइन थे जो मैंने आपको बताए हैं कि अगर अगर हाथ में इस तरह के कुछ साइन माए आते हैं, तो इसका मतलब आपके हाथ में राजी हो गए। थैंक यू।